राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा बल और प्यार दीजिए। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग या थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कीजिए monishadole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, लोनलीनेस एंड मैरिज। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले फील करते हैं और आपको किसी साथी की तलाश है, आपको सच्चे प्यार की तलाश है, आप किसी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई चाहते हैं जो आपके इस अकेलेपन को दूर करे। आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो जाएंगे या शादी कर लेंगे तो ये अकेलापन आपसे चला जाएगा। और मैं यहाँ पे आपका ये भ्रम तोड़ने के लिए आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके अकेलेपन का सॉल्यूशन कोई रिश्ता या फिर शादी नहीं है। तो अगर आप इसीलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप लोनली फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, अनलव फील करते हैं, तो ये बहुत ही गलत रीजन होगा और इस वाइब्रेशंस के साथ आप सही इंसान को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप बहुत हाथ पांव मार के अगर शादी कर भी ली तो वो बस थोड़े ही पल की खुशी होगी, 1-2 साल सब कुछ ठीक रहेगा या फिर उससे भी कम वक्त के लिए ठीक रहेगा और बाद में जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, आपका भी और सामने वाले का भी। आप एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएंगे क्योंकि आप एक दूसरे के लिए एनर्जी वेम्पायर हो जाएंगे। वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा जहां पे आप एक दूसरे को अपनी नीड्स पूरा करने के लिए रखे हुए हैं। तो ऐसे रिश्ते में अगर आप सच्चे प्रेम को ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बस इसीलिए शादी करनी है क्योंकि कोई चाहिए तो आप तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, एक हार्मोनियस मैरिड लाइफ चाहिए, तो इस भावना के साथ तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अभी चलिए लोनलीनेस को टैकल करते हैं कि इसका क्या करना है। अभी मैंने बोल दिया कि ऐसी हालत में आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपको कोई रिश्ते में भी नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं। आइए लोनलीनेस को जानते हैं, अकेलेपन को जानते हैं, समझते हैं। और सबके लिए इसका अलग अलग मतलब होगा। ये अध्यात्म की जर्नी है, ये जो पूरा चैनल है, यहाँ पे जितने मैसेजेस हैं, ये अध्यात्म की जर्नी है, मतलब सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। ये वो जर्नी नहीं है जो आपको किसी ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअल ग्रुप में मिलेगा कि आपको ये करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो अध्यात्म नहीं है। वो अध्यात्म नहीं है दोस्तों। अध्यात्म है सेल्फ नॉलेज। आपको खुद को जानना है कि आपकी क्या नीड्स है, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो किसी और की नहीं होगी, वो आपके स्पिरिचुअल गुरु की नहीं होगी, वो आपके स्पिरिचुअल दोस्तों की नहीं होगी। आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो प्रकृति है वो बहुत अलग है आपके एसोसिएशन से, आपके घर वालों से, आपके दोस्तों से, आपके गुरु से। तो आपको गुरु की हेल्प लेनी है खुद को जानने के लिए, है ना। तो ये जो लोनलीनेस है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके लाइफ में किसी चीज की कमी है। आप पैदाइशी एक कंप्लीटनेस के साथ हुए हैं। आपकी जो एनर्जी, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो होल है, वो कंप्लीट है। लेकिन प्रोग्रामिंग की वजह से पैदा होने के तुरंत बाद जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, हमने जो बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हुई है, सोशल प्रोग्रामिंग हुई है, उसकी वजह से हमें सिखाया गया है कि हमको बाहर से कुछ हासिल करना है। बचपन से हम बाहर से कुछ कुछ हासिल करते रहते हैं, तो एक प्रोग्रामिंग हो गई है। खाना बाहर से, प्यार बाहर से, मम्मी प्यार करती है ना, बच्चे को तो नहीं पता खुद को कैसे प्यार करते हैं, मम्मी सिखाती है, इतने लोग सिखाते हैं बच्चे को, कितने सारे लोगों की अटेंशन मिलती है। फिर धीरे धीरे वो अटेंशन छूट जाता है एंड देन यू हैव टू अर्न दैट अटेंशन। आपको मेहनत करनी पड़ती है सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सोसाइटी में फिट इन होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक प्रोग्रामिंग है, बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल प्रोग्रामिंग है। तो जब जब आपको ये लोनलीनेस फील होता है तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो सोल है, आपका जो प्रकृति है, आपका जो अस्तित्व है, वो आपका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। और लोनलीनेस का संकेत ये है कि आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही चीजें हैं। अभी आप बोलोगे कैसे, मेरे पास ना जॉब है, ना अच्छे रिलेशनशिप्स है, घर वाले भी परेशान करते हैं,
मेरे में ये कमी है, वो कमी है, फलाना फलाना फलाना। तो आपको लगता है आपकी लाइफ में कमियां ही कमियां हैं। ये आपका फॉल्स बिलीफ है। ये आपके जो ईगो वर्जन है, ईगो सेल्फ है, उसकी ये स्टोरीज है। आपके लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, या तो एक्स्ट्रा टाइम है, या फिर एक्स्ट्रा थॉट्स हैं, एक्स्ट्रा डिजायर्स हैं, एक्स्ट्रा डाउट्स है, एक्स्ट्रा सेल्फ इम्पोज लिमिटिंग बिलीव्स है, एक्स्ट्रा बर्डन है जो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपने खुद ही लिया हुआ है ये समझ के कि फैमिली ने बोला हुआ है, आध्यात्मिक गुरु ने बोला हुआ है, बॉस ने बोला हुआ है। तो अननेसेसरी बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आप बोलोगे कि मेरे पास एक काम है एंड मुझे वो काम पसंद नहीं है, अगर मैं ये काम नहीं करूँ तो क्या करूँ, सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ तो क्या करूँ? देखिए, जॉब आप उस स्थिति में क्यों आए? आप उस स्थिति में आए क्योंकि आपका जो सेल्फ नॉलेज है वो सही नहीं है, आप खुद को ठीक से जानते नहीं है, इसीलिए आप ऐसे जॉब में फंस गए जिसको आपके ईगो ने चूज किया था, आपके लिमिटेशंस ने चूज किया था उस जॉब में। लेकिन आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो प्रकृति है, वो कहीं और जाना चाहती है। लेकिन आपका ईगो सेफ्टी और सिक्योरिटी ढूंढता है, तो वो आपको कहीं और लेके जा रहा है। एक अनफुलफिलिंग जॉब में, एक मैकेनिकल जॉब में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कंफर्ट के नाम से आपको बांध के रखा है। लेकिन सोल फ्री होना चाहती है, सोल एक एडवेंचर में जाना चाहती है, सोल देखना चाहती है कि अगर ये नहीं है तो क्या है, क्या है इस जॉब के उस पार, क्या है फैमिली के उस पार, फैमिली का जो बिलीव्स है इसके उस पार क्या है। तो लोनलीनेस एक तरीका है आपके प्रकृति का, आपका जो अंदर का प्रकृति है, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, उसका तरीका है आपका ध्यान खुद की तरफ लाने का। आप खुद से पूछिए कि आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपको ये बिलीफ है, आपको ये आपका ये मानना है कि शादी करने से लोनलीनेस दूर हो जाता है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या आपको पता है शादीशुदा लोग कितने ज्यादा लोनली फील करते हैं? खास तौर पे जो मेल होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। सो दे गो आउट एंड टॉक टू सम फीमेल्स, क्योंकि उनको उनको कुछ मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए। उनको लगता है किसी और फीमेल से बात करके उनको ही मिलेगा, है ना, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मज्ञान नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जिन्होंने भी शादी बिना आत्मज्ञान के की है और उन्होंने आत्मज्ञान को प्रायोरिटी नहीं बनाई है, आप उसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि भगवान को प्रायोरिटी नहीं दी है, एक डिवोशन के मार्ग में नहीं है। और डिवोशन का ये मतलब नहीं है कि आप चैंटिंग करते रहो या फिर मंदिर में जाते रहो, अपने आप को डिवोटी डिक्लेयर कर दो, नहीं। आत्मज्ञान, जिनका सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस ये सब नहीं है और उन्होंने शादी की है, तो वो मैं लिख के दे सकती हूँ, दे फील लोनली एंड दे आर नॉट हैप्पी। जो दिखाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना ही पड़ेगा समाज में कि वो लोग खुश है, क्योंकि ये समाज मुखौटों में चलता है, समाज नकली है। आपको पता ही नहीं घर घर क्या प्रॉब्लम है। मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास जितने सारे केसेस आते हैं, हर घर की सेम कहानी है, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो हर घर की सेम कहानी है दोस्तों। तो आप ये मान लीजिए कि बस कुछ ही पल का उनका ये बबल है, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो उनका बबल तो टूटने ही वाला है। इसीलिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा डिवोर्सेस होंगे। अभी क्या है, बहुत ज्यादा डिवोर्सेस होंगे। और डिवोर्स करना ना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो अध्यात्म ना शादी को ज्यादा मानता है, ना डिवोर्स को ज्यादा मानता है। अध्यात्म प्रकृति, प्रकृति चाहती है कि आप एक्सपैंड करें, आप इवॉल्व करें, आप प्रकृति की सहायता करें। तो अगर प्रकृति के इवोल्यूशन में मैरिज एक बैरियर बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा, तो प्रकृति उन दोनों इंसान को तोड़ देगी। तो आने वाले वक्त में बहुत लोगों की के डिवोर्सेस होंगे, क्योंकि उन्होंने जो रिश्ता बनाया था वो अज्ञान से बनाया था, वो आत्मज्ञान से नहीं बनाया था, वो सेल्फ नॉलेज से नहीं बनाया था। लेकिन उनका भी सोल लिबरेशन की तरफ ही जाना चाहता है। तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब एकदम पीक पे उनका सफोकेशन होगा, तो वो डिवोर्स होगा। इसलिए आजकल ग्रे डिवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे लोग बहुत शादी के कई साल बाद वो लोग डिवोर्स लेते हैं। तो घूम फिर के सबको आत्मज्ञान में ही आना है। तो ये जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है, ये शादी के बाद भी आती है। महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, जो हाउस वाइफ्स है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि वो लोनली फील करती है। लोनली फील करती है तो वो अपने आप को बच्चों में घुसा देती है, या फिर पति के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। और
अगर फिर भी उनको वो सॉल्व नहीं होता लोनलीनेस वाली प्रॉब्लम, तो वो बीमारियों में मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए तो फीमेल्स के कमर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फीमेल्स के कितने सारे होते हैं ना, गट इश्यूज कितने सारे होते हैं। ये सब अज्ञानता की वजह से होता है, आत्मज्ञान ना होने की वजह से होता है। तो आप भले शादी करें ना करें, उससे डिसाइड नहीं होगा कि आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप लोनली होके भी एकदम डिप्रेशन में मर सकते हैं, बिना शादी के भी डिप्रेशन में मर सकते हैं, और शादी करने के बाद भी डिप्रेशन में मर सकते हैं। आप सिंगल रह के भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस की लाइफ जी सकते हैं, हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं, और शादी करने के बाद भी ये कर सकते हैं। तो आते हैं लोनलीनेस के ऊपर। तो आप सोचिए, ये जो आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम में आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जो वक्त दिया है प्रकृति ने, ये मुझे क्यों दिया है? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ये आपके माँ बाप नहीं बोल सकते, ये आपके दोस्त नहीं बोल सकते, आपके बॉस नहीं बोलेंगे। आपके बॉस आपको और काम दे देंगे जो उनके फायदे के लिए है। आपके माँ बाप भी वही बोलेंगे जो उनके फायदे के लिए। लड़की की शादी हो जाए तो वो लोग सिक्योर्ड फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, और वो लोग नॉर्मल फील करेंगे। आपके दोस्तों को भी पता नहीं है एक अंधा दूसरे अंधे को क्या गाइडेंस दे सकता है। तो आप अपने आप से पूछे कि ये जो वक्त मिला है मुझे, प्रकृति ने क्यों दिया है ये मुझे वक्त? अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको खुद को ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तो आप पूछे कि आप इतना ज़्यादा बिजी क्यों हैं? आप वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपके पास इतने सारे डिजायर्स क्यों हैं? आपको घर खरीदना है तो घर क्यों खरीदना है? आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी क्यों लेनी है? आपको बहुत सारे आपके डिजायर्स है तो वो क्यों है? आप बैठ के ऊपर आत्म ध्यान दीजिए, आत्मज्ञान कीजिए, और आप देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक्स्ट्रा लोग हो सकते हैं आपके आसपास जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एडवाइस हो सकती है आपके पास, एक्स्ट्रा रील्स देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो आप। ये हमेशा एक चेतावनी है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है जो आपने एक्यूमुलेट किया है इन योर लाइफ टाइम। तो उसको आपको डीक्लटर करना है। डीक्लटर का मतलब ये भी है, सिर्फ ये नहीं है कि आप घर की साफ सफाई करें और अननेसेसरी चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करें। अननेसेसरी डिज़ायर्स, अननेसेसरी प्रोग्रामिंग, इन सबको आपको डीक्लटर करना है। तो लोनलीनेस की जब भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रोग्रामिंग है, और इसको आपको खाली करना है। इसको आपको खाली करना है। देखिए दोस्तों, सच्चा जीवन साथी और सच्चा गुरु और सच्चे दोस्त, वो ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप मिल जाते हैं। इनफैक्ट लाइफ में जो कुछ भी सच्चा होता है ना, अच्छा नहीं, सच्चा, जो भी सच्चा होता है, दोस्त, सही काम, सच्चा काम, सच्चा काम, सच्चे गुरु, सच्चा साथी, जीवन साथी, प्रेम, सच्चाई मतलब प्रेम, है ना? वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो एवरलास्टिंग है। एक बार कुछ सच्चा मिल गया तो आपके लाइफ से कभी जाएगा नहीं। लेकिन आपको अपने अंदर की सच्चाई को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपके अंदर ही इतने ज्यादा झूठ भरे हुए हैं। आप भले मुंह से झूठ ना बोलो किसी को, आप भले किसी को ठगो नहीं, लेकिन आप खुद ठग रहे हो अपने आप को, क्योंकि ये जो संसार है ये माया है, ये, और माया आपको ठग रही है। आप ऐसे ऐसे चीजों से आकर्षित हो रहे हो जो एक भ्रम है। आपको ये पिक्चर दिखाया गया है शादी का, कि शादी ऐसी होती है, बच्चे ऐसे पैदा करते हैं, और बच्चे तो पैदा करनी ही है और इस उम्र तक करनी है, तो ये सब प्रोग्रामिंग है, तो ये एक्स्ट्रा लोड है, एंड दिस इज नॉट ट्रू। आपको इस समय तक शादी नहीं करनी है, किसने बोला है? किसने बोला है? आप कोई भी बायोलॉजिकल क्लॉक लीजिए, दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने हर टाइप के बायोलॉजिकल क्लॉक को तोड़ के रखा है। तो आप जब सोल की राह पे चलेंगे ना, यहाँ पे कोई सामने ऐसे पूरे 50 स्टेप्स आपको कभी नहीं दिखेंगे। सोल की जर्नी में हमेशा वन स्टेप एट अ टाइम ही होता है, बिकॉज सोल लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि फ्यूचर आपके प्रेजेंट से ही बनता है। और अगर आप बहुत डीप जाओ ना, आपका फ्यूचर ऑलरेडी सेट है, जो होना है वो तो हो गई। क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, सृष्टि हो चुकी है, अभी बस मैनिफेस्ट होता रहता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमें कोई टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई विशेष पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस हमें खुद के साथ सच्चा होना है। आप पूछे सच्चे मन से, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए,
और अपने आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक जर्नल ले लीजिए और लिखिए कि आपका क्या सच्चा गोल है, सच्चा डिजायर है, और क्या आपका एक बस प्रोग्रामिंग है, आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है। कुछ अच्छा डजंट मीन सच्चा, ओके? कुछ कोई अच्छा है आपके साथ, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच्चा है ना? इसीलिए बहुत सारे रिश्ते अच्छाई से बनते हैं लेकिन वो सच्चा नहीं है, इसीलिए टूट जाते हैं। ओके, तो हर कोई दोस्त बनता है तो शुरू में अच्छा ही होता है, लेकिन अच्छा का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है। सच्चाई को ढूंढना पड़ता है, सच्चाई को मतलब मैनिफेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए अपने अंदर के जो भ्रम है, फॉल्स प्रोग्रामिंग है, उसको निकालना पड़ता है। बिकॉज अंदर तो सच्चाई है, लेकिन सच्चाई को फेस करने के लिए करेज होना चाहिए। तो उस करेज के लिए आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, कुछ रिश्तों से डिटैच भी होना पड़ सकता है, कुछ काम आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आप सच्चाई को पाना चाहते हैं, सच्चा रिश्ता पाना चाहते हैं, सच्चा मैरिज पाना चाहते हैं, सच्चा काम करना चाहते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको आपकी सोल देगी, आपकी सोल देगी। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से, पिछले 10 साल से मैं सोल की जर्नी में हूँ। बहुत ऐसे वहाँ पे टाइम्स आया जहाँ पे मैंने ईगो से डिसीजन लिया कि लोग ऐसे ही करते हैं, और जब जब मैंने ऐसे किया है वो बैकफायर ही होता है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों मैं उसी में ही फंसती हूँ। लेकिन ये पैटर्न रहा है, जब जब मैंने ईगो से सोच के, ईगो मतलब क्या है, लस्ट, ग्रीड, डिजायर्स, उससे मैंने ऑपरेट किया है, तो मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और वो बैकफायर ही हुआ है। लेकिन आप जब सच्चाई से किसी चीज को करोगे और उसी में आपको अच्छा लगेगा, आप कोई फल पाने के लिए नहीं लेकिन सच्चाई के लिए कुछ करोगे, तो उसमें आपको, आपके लिए रास्ते अपने आप बनते रहेंगे और आप फ्री फील करोगे। तो सच्चा रिश्ता वही होता है, सच्चा मैरिज वही होता है जहां पे आप फ्री फील करें। प्रेम ऐसा होता नहीं है, प्रेम हमें सीखना पड़ता है। तो आप पहले अपने आप से प्रेम करना तो सीखिए। खुद से प्रेम नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं है और वो चले शादी करने, बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञान में है। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप चोजन वन है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, प्रकृति ने आपको ये ज्ञान दिया है, आपको अज्ञान से ज्ञान में लाए हैं। तो ये जो लोनलीनेस है, इसके लिए आप थैंकफुल फील कीजिए कि लोनलीनेस जो आपकी आत्मा की पुकार है उसको सुनिए और उसको थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए, आभारी रहिए, आभार जताइए आपके आत्मा की पुकार के लिए। ये लोनलीनेस से आपको फ्रीडम दे देगा, ये लोनलीनेस आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाएगा। अभी बहुत लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी को पढ़ते हैं, सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको लगता है कहीं पे सुना होगा, किसी कोच ने बोला होगा, जिसको खुद ही नहीं पता मोक्ष मतलब क्या है। बहुत मैंने भी सुना था, कुछ कोचेस बोलते हैं कि मोक्ष की जर्नी है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता मोक्ष मतलब क्या है। मोक्ष कोई मरने के बाद पाने वाली चीज नहीं है दोस्तों। मोक्ष इस मोमेंट पे आप फ्री फील करते हो कि नहीं, इसकी जर्नी है। आपको हर मोमेंट पे फ्रीडम, लिबरेटेड फील करना चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे मेंटल, इमोशनल, बायोलॉजिकल बंधनों में हैं, है ना। उससे फ्री होने को ही मोक्ष बोलते हैं। और जब ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी, एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, तब आप मोक्ष प्राप्ति करेंगे मरने के बाद भी, जो भी वॉट एवर मोक्ष इज। लेकिन पूरी लाइफ आपने बंधनों में बिताया, उसके बाद आप शादी करेंगे, फिर शादी के बंधन, उसके बाद, है ना, उसके बाद मुक्ति कैसे मिल सकती है। और शादी को क्या बोलते हैं, पवित्र बंधन। जो बंधन है वो पवित्र तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो शादी एक पवित्र बंधन नहीं है, क्योंकि ये जान लीजिए, जो बंधन है वो पवित्र नहीं है, पवित्र मुक्ति है। जो भी रिश्ता आपको बांधता है वो पवित्र नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शन है। मुझे आपसे कुछ मिलेगा, आपको मुझसे कुछ मिलेगा, वो बंधन है। तो शादी एक पवित्र रिश्ता नहीं है, शादी एक पवित्र बंधन नहीं है। शादी ऐसी हो जो मुक्त करे आपको, आप दोनों एक दूसरे को मुक्त करें। लेकिन दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए पहले आपको खुद को फ्री फील करना पड़ेगा। आप जब लोनलीनेस के बर्डन में है, तो आप किसी और को क्या फ्रीडम देंगे, आप उसको भी बांधेंगे, क्योंकि वो आपके पास नहीं होगा तो आप लोनली फील करेंगे, वो आपको पैसे नहीं देंगे तो लोनली फील करेंगे, वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप लोनली फील करेंगे, आप बच्चा नहीं देंगे तो वो लोनली फील करेंगे,
तो ये लोनलीनेस का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, आदान प्रदान। तो दोस्तों अध्यात्म एक ऐसा चीज नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं और एक आध्यात्मिक गुरु आपको कुछ प्रोसेस बोल रहा है, ये करो आपको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। तब आप उस परंपरा के बंधन में फंस गए हैं। आपको अपनी आत्मज्ञान को खोदना है, ठीक है। तो ये जो वक्त मिला है लोनलीनेस का, ये गिफ्ट है, प्रकृति ने आपको एक गिफ्ट दिया है। तो भले आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, दैट डजंट मैटर। आप अपने आत्मा पे ध्यान दीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए और उस जर्नी पे जाइए जहाँ पे आपकी आत्मा आपको भेज रही है, क्योंकि दैट इज वेयर द फन बिगिंस। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान से जिए, अपना इनर वर्क कीजिए। राधे राधे।